हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक झा टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल के थ्रू हम एक्सेल के कई सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। फ्रेंड्स, डेटा वैलिडेशन एक्सेल का एक पावरफुल एडवांस फीचर है जिसके थ्रू हम एक्सेल शीट में डेटा इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस हम कुछ ऐसे रूल डिसाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू यूजर वर्कशीट की सेल में एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही पुट कर सके। जैसे कि हम चाहते हैं कि यूजर किसी सेल में सिर्फ नंबर ही पुट कर पाए, तो ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू पॉसिबल है। आइए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू डेटा वैलिडेशन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हर बार की तरह ये एक डेटा शीट मैंने पहले से ही रेडी कर रखी है जिस पर हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। आइए फ्रेंड्स, डेटा वैलिडेशन को डिस्कस करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस शीट में सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज और ग्रेड के कुछ कॉलम्स। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं इस शीट में रोल नंबर्स का एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें कि कुछ न्यूमेरिक डेटा पुट है जो कि हम मान सकते हैं कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर को शो कर रहा है। वैसे ही उनके नेम के लिए यहाँ पे नेम का कॉलम दे रखा है, परसेंटेज के लिए परसेंटेज का कॉलम। अब ये परसेंटेज में फॉर एग्जाम्पल मैंने इन स्टूडेंट्स के परसेंटेज को मेंशन कर रखा है। मैं इन परसेंटेज को इस वे में बदल सकता हूं, ये देखिए। और फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसमें कुछ डेटा डाला जो कि इस कॉलम के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के परसेंटेज शो कर रहे हैं और परसेंटेज के लिए ये एक वैलिड वैल्यू नहीं। सो मैं यहां पर ये चाहता हूं कि ये जो परसेंटेज का कॉलम है इसमें सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही पुट किया जा सके। सो इस टाइप के ऑपरेशन के लिए हम डेटा वैलिडेशन का आइए इसे अप्लाई करके देखते हैं। मैंने परसेंटेज के कॉलम को सिलेक्ट किया। आप डेटा मेन्यू में जाते हैं और डेटा मेन्यू में आपको यहां पर डेटा वैलिडेशन करूंगा। मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूं। फ्रेंड्स, ऐसा करने पर आप देख रहे हैं डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख रहे हैं वैलिडेशन क्राइटेरिया दिख रहा है। इसमें मैं ड्रॉप डाउन से इसे ओपन करता हूं। आप देख रहे हैं इसमें कई सारी वैल्यूज दिख रही है। मैं इसमें सिर्फ नंबर्स लेना चाहता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं होल नंबर्स, डेसिमल नंबर। मैं चाहता हूं कि सिर्फ होल नंबर ही इंटर किए जा सके, तो मैं होल नंबर पे सिलेक्ट करता हूं। आप देख रहे हैं होल नंबर्स लेने के बाद यहाँ पे कुछ डेटा वैलिडेशंस के और ऑप्शन शो हो गए। ये मुझे शो कर रहा है कि ये जो डेटा है वो होल नंबर में होगा। इसके अलावा ये डेटा बिटवीन होना चाहिए। कितना? मैं ले लेता हूं कि ये 1 से 100 के बीच में होना चाहिए। सो हम एज्यूम करते हैं कि जो परसेंटेज होंगे वो 1 से 100 के बीच में ही होंगे। और आप देख रहे हैं इग्नोर ब्लैंक, मतलब अगर कोई ब्लैंक डेटा इंटर करता है तो वो अलाउ रहेगा, इसलिए मैं इग्नोर ब्लैंक को चेक ही रहने देता हूं। मैंने ओके किया। फ्रेंड्स, ये ओके करने के बाद आपको इफेक्ट्स में तो कुछ शो नहीं हो रहा है, बट अब मैं इसमें परसेंटेज के कुछ अपडेशन करके देखता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस 80 वैल्यू को मैंने 85 करा, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। इस 62 को मैं 88 कर देता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस तरीके से मैंने कुछ इसमें कैरेक्टर पुट करे और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इंटर किया और नेक्स्ट सेल में जाने लगा तो मुझे एक एरर मैसेज शो कर रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। सो अभी इस पे डेटा वैलिडेशन काम कर रहा है और मुझे इसमें नंबर्स के अलावा दूसरी वैल्यू को इंटर नहीं करने दे रहा है। मैं इसे रिट्राई करता हूं। सेम मैसेज, क्योंकि मैंने वैलिड डेटा पुट नहीं किया है। आप इसे कैंसिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं इसमें सेम एरर मैसेज आपको फिर शो हो रहा है। मीन्स अभी मेरा डेटा वैलिडेशन काम कर रहा है और जैसा कि हमने रूल में डिसाइड किया है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा होल नंबर से यहाँ पे पुट कर पाता हूं। मैंने इसे कैंसिल किया और 59 ही रहने दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे 115 पुट करता हूं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी भी मुझे एरर मैसेज शो कर रहा है क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशंस में इसकी वैल्यू 1 to 100 के बिटवीन दे रखी है। सो 115, सो 115 इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर दिस सेल। सो फ्रेंड्स, इस वे में आप डेटा वैलिडेशंस को यूज कर सकते हैं। आइए
इसमें एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं 65.12। दिस इज आल्सो नॉट अ वैलिड वैल्यू, क्योंकि हमने इसमें होल नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट किया था। सो इसमें आप सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं कि हर बार जब मैं इसमें कुछ इनवैलिड डेटा पुट करता हूं तो मुझे सेम मैसेज शो करता है, जो कि एक्सेल का स्टैंडर्ड मैसेज है। आप इस मैसेज को अपने डेटा वैलिडेशन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। मींस आप यूजर्स को कुछ अपना मैसेज जो आपने डिसाइड किया है वो शो कर सकते हैं। आइए ये कैसे करते हैं देखते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, डेटा वैलिडेशन में गए, देन यहां पे जो एरर अलर्ट करके आपको एक टैब दिख रहा है, मैं उस पर क्लिक करता हूं। यहां पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहां पे मुझे एक स्टाइल मिल रहा है जो कि स्टॉप है। देन यहां टाइटल में मैं लिख देता हूं एरर। आपने एरर पुट किया और यहां पे मैं लिख देता हूं पुट नंबर ओनली एंड रेंज बिटवीन 1 to 100। फ्रेंड्स, ये एरर अलर्ट में जो मैंने वैल्यूज पुट करी है टाइटल में, उसके थ्रू अब क्या होगा वो देखते हैं। मैं इसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, इस बार जब मैंने इनवैलिड डेटा पुट किया तो मुझे एरर मैसेज, जो एक्सेल का डिफॉल्ट एरर मैसेज आ रहा था, उसके अलावा अब हमने जो एरर मैसेज सेट करा है वो शो कर रहा है, जो मैंने हेडिंग में डाला था वो एरर। एंड यहाँ पे मुझे बता रहा है पुट नंबर ओनली रेंज बिटवीन 1 to 100। सो फ्रेंड्स, आप वैलिडेशंस में यूजर गाइडेंस के लिए अपने एरर मैसेज को भी फिक्स कर सकते हो। इस वे में मैंने यहाँ पे अपना एरर मैसेज अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। इसे मैं रिट्राई करता हूं। आपको सेम मैसेज शो कर रहा है और आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने इनवैलिड डेटा यहां पे पुट किया है। इसे कैंसिल करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक और ऑप्शन होता है, जैसे आप इस कॉलम में जा रहे हैं और डेटा पुट कर रहे हैं, आपको यहां पर मैसेज। सो फ्रेंड्स, ये हमने एरर अलर्ट देखा। एक इनपुट मैसेज देना चाहता हूं कि जब भी यूजर इन कॉलम्स पे आए तो उसे यहीं पे इसके इनपुट मैसेज मिल जाए कि इसमें किस टाइप का डेटा पुट किया जा सकता है। सो मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया। जैसा आप देख रहे हैं, सेटिंग्स में हमारे थ्रू की गई सेटिंग शो कर रही है। एरर अलर्ट में आपको एरर मैसेज शो कर रहा है जो कि इनवैलिड डेटा के केस में आता है। अब हम इनपुट मैसेज टैब में चलते हैं और यहां पर हम क्या टाइप करते हैं, यहां पर मैं कुछ टाइटल दे देता हूं। मैंने यहां लिखा अलर्ट और यहां पे लिख देता हूं पुट नंबर ओनली, पुट। ओके फ्रेंड, मैंने यहां पुट नंबर ओनली लिख दिया है और ये इनपुट मैसेज को मैं ओके कर देता हूं। फ्रेंड्स, अब मैं जैसे ही इस कॉलम के किसी सेल पे जाता हूं, आप देख रहे हैं आपको अलर्ट में शो कर रहा है पुट नंबर ओनली। सो डेटा वैलिडेशंस के थ्रू हम इस पे डेटा वैलिडेशंस के रूल अप्लाई किए, मैसेज अलर्ट भी डिसाइड किया और हम इस पे इनपुट मैसेज भी देख रहे हैं कि जब भी आप इन कॉलम्स पे जाते हैं आपको वो बता रहा है कि इसमें सिर्फ नंबर्स ही पुट किए जा सकते हैं। आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एरर मैसेज सेट कर सकते हैं। ये मैं किसी दूसरी सेल पे गया, मुझे कोई मैसेज नहीं शो कर रहा है, बट जैसे ही मैं इस सेल इनपुट मैसेज शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था डेटा वैलिडेशन का एक यूज। हम इस पर कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख। फ्रेंड, जैसे हमने ये परसेंटेज पे अप्लाई किया, सेम केस हम नेम पर भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटा वैलिडेशंस के। जैसा कि आप देखिए, मैं इस नेम को चेंज करता हूं, AB, ये मुझे करने दे रहा है, बट आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपर नेम नहीं है, क्योंकि ये जो है कुछ इस टाइप से पूरा नेम होना चाहिए, या फिर मैं दूसरा कुछ पुट करता हूं, ये भी एक प्रॉपर नेम नहीं है, बट मुझे इस पे ये डेटा पुट करने दे रहा है। सो फ्रेंड्स, हम इस तरीके का एक डेटा वैलिडेशन चाहते हैं कि कोई भी नेम कॉलम 5 कैरेक्टर से छोटा नेम पुट ना कर पाए और
20 कैरेक्टर से बड़ा नेम पुट ना कर। मीन्स नेम के लिए मैं ऐसा रूल चाहता हूं कि 5 to 20 के यूजर का किसी स्टूडेंट का नाम हो। आगे बढ़ते हैं, इसे अप्लाई करके देखते हैं। मैंने नेम कॉलम सिलेक्ट किया, मैं उसके बाद डेटा वैलिडेशंस में जाता हूं। फर्स्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, इसमें आप सेटिंग में जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं दूसरे कॉलम पे हूं, मुझे ये फिर से फ्रेश एनी वैल्यू शो कर रहा है। इस बार मैं इसमें जो दूसरे ऑप्शन है उसे अप्लाई करके देखता हूं। आप देख रहे हैं इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, मैं टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन अप्लाई करता हूं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट किया और आप देख रहे हैं जैसे टेक्स्ट लेंथ को लिया मुझे और कुछ वैलिडेशंस के लिए ऑप्शन शो हो रहे हैं, डेटा बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैं इसका रेंज क्या डिसाइड करता हूं, 5 और यहाँ पे 20। ये आपने इसमें वैल्यूज पुट करी और इसी के साथ हम इसमें एरर अलर्ट भी पुट कर देते हैं कि अगर ये नेम इसके बीच में नहीं होता है तो यूजर को एरर मैसेज शो हो जाए। हम यहां पे आते हैं, यहां टाइटल में लिखता हूं एरर और यहां पे लिख देता हूं नेम शुड बी 5 to 20 कैरेक्टर। ये रहा फ्रेंड्स सेटिंग्स और ये रहा एरर। ओके करता हूं और अब इस पे डेटा वैलिडेशंस एप्लीकेबल हो गया है और हम इसे यूज करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने डेटा उसमें कुछ इंटर किया और वो मेरे रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो मुझे डेटा वैलिडेशंस क्या एरर शो कर रहा है, नेम शुड बी 5 to 20 कैरेक्टर। सो यहाँ पे अब जो मैं भी नाम लिखूंगा वो एटलीस्ट 5 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। ये पुट करके इंटर करता हूं तो डेटा वैलिडेशंस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एरर शो कर देता है। और इसी के साथ में इसका लेंथ बढ़ा के देखता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार इसकी लेंथ 20 कैरेक्टर से ज्यादा हो गई है। सो मुझे ये डेटा वैलिडेशंस का एरर अभी भी शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डेटा वैलिडेशंस का 2 एग्जांपल जिसमें हमने इसे नंबर्स के रूप में भी यूज करके देखा। जैसे ही मैं नंबर्स पे आ रहा हूं, यहाँ पे मेरा इनपुट मैसेज भी शो कर रहा है और यहाँ पे आपने नेम की लेंथ फिक्स करके देखी। फ्रेंड्स, डेटा वैलिडेशंस में हम और भी कुछ वेरिएशंस अप्लाई कर सकते हैं। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत डेटा पुट करता हूं उसके बाद ये मुझे आगे नहीं जाने दे रहा है। इसमें मुझे कुछ और ऑप्शन जो डेटा वैलिडेशन में मिल रहे हैं हम उन्हें देखते हैं। मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, देन आप कहां पे आते हैं, डेटा वैलिडेशंस में। फ्रेंड्स, आप एरर अलर्ट में देख रहे होंगे, इसमें स्टाइल में मुझे स्टॉप शो कर रहा है। स्टॉप का मीनिंग्स और यूज आप देख चुके हैं कि अगर आपने प्रॉपर डेटा पुट नहीं किया तो आपका डेटा वैलिडेशन रूल आपको वहीं स्टॉप कर देता है, आगे वर्किंग नहीं करने देता है। इसमें आप वार्निंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, वार्निंग को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो अब क्या होगा, आपको ये एक वार्निंग शो करेगा। अगर आप उस वार्निंग को इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज वार्निंग के साथ भी डेटा को शो कर सकते हैं। आइए इसका प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। मैंने वार्निंग सिलेक्ट किया है और ओके कर दिया है। अब मैं इसमें कुछ दूसरा डेटा पुट करता हूं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने यहां 1000 लिखा। जैसे ही मैं इंटर करके आगे बढ़ता हूं, इस बार मुझे एरर में क्या बता रहा है, पुट नंबर ओनली रेंज बिटवीन 1 to 100। बट इस बार जैसा कि आपने देखा मैंने वार्निंग ऑप्शन स्टाइल में सिलेक्ट कर रखा है, तो मुझे ये यस, नो और कैंसिल का 3 अलग अलग बटन शो कर रहा है। सो अगर मैं इसे यस करता हूं तो ये मुझे ये वैल्यूज पुट करने दे रहा है। सो जो पहला ऑप्शन था स्टॉप, वो मुझे स्टॉप ही कर देता था, बट वार्निंग का जो स्टाइल है वो आपको गलत डेटा पुट करने दे रहा है, बट उसके लिए एक वार्निंग मैसेज। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वार्निंग मैसेज मुझे अगेन शो कर रहा है कि इसमें गलत डेटा है, बट अगर आप इसे नो करते हैं तो आप उसमें करेक्ट डेटा पुट कर सकते हैं, और अगर आप गलत डेटा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसे यस कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था डेटा वैलिडेशंस का वार्निंग स्टाइल का एग्जांपल।
इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, हम उसका यूज करके देखते हैं। मैं फिर से डेटा वैलिडेशन में गया, डेटा वैलिडेशन आप सिलेक्ट करते हैं और मैं इस बार वार्निंग की जगह, इस आपने स्टॉप में देखा वो तो मुझे रोक ही देता है, वार्निंग मुझे यस नो और कैंसिल के ऑप्शन देता है। इंफॉर्मेशन क्या करेगा, सिर्फ मुझे इंफॉर्म करेगा कि आप गलत डेटा पुट कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने देगा। मीन्स ये यस नो के ऑप्शन नहीं देगा, डायरेक्ट आपको इंफॉर्म करेगा और आगे जाने देगा। यूज करके देखते हैं। ओके किया, सेल में आता हूं, कुछ वैल्यूज पुट करा, इंटर किया। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस बार यस नो के मैसेज नहीं आ रहे हैं, मुझे डायरेक्ट बता रहा है एरर। और अगर आप ओके करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी और कैंसिल करेंगे तो आप वापस वहीं पे सेल पे रुक जाएंगे। मैं ओके करता हूं और ये मेरा जो है डेटा वैलिडेशन के थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन शो करके गलत वैल्यूज पुट कर ले। सो फ्रेंड, इट इज द एग्जांपल ऑफ डेटा वैलिडेशन। आप इस पे डिफरेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 स्टाइल में से एरर, वार्निंग या इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एज पर आवर नीड उसे डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और देखते हैं। अगर इसमें कुछ डेटा पुट है और मैं इसे एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूं, देन अगेन डेटा वैलिडेशन में गया। फ्रेंड्स, आप यहां पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे डेटा वैलिडेशन में, सर्कल इनवैलिड डेटा। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा यहां पर जो भी मेरा डेटा गलत था, मतलब जो भी इनवैलिड डेटा है, एक्सेल ने उस पे एक सर्कल पुट कर दिया। सो अभी मुझे डायरेक्टली एक्सेल ये शो कर रहा है कि इस कॉलम में आपके ये जो सिलेक्टेड सर्कल हैं वो आपके डेटा वैलिडेशन रूल्स के अगेंस्ट। यहां आपने जो नेम कॉलम ले रखा था, इसमें डेटा के रूल्स के अकॉर्डिंग 5 to 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, बट जो ऊपर वाला सेल है नेम, वो ओनली 4 कैरेक्टर का है। सो ये भी डेटा वैलिडेशन रूल पे फिट नहीं बैठता है। सो फ्रेंड्स, डेटा वैलिडेशन में सर्कल इनवैलिड डेटा के यूज के थ्रू आप जो है इनवैलिड डेटा को एक हाईलाइट कर सकते हैं, सर्कल के थ्रू इसे चेक कर सकते हैं। और देखते हैं फ्रेंड्स, डेटा वैलिडेशन में ही आपको क्लियर वैलिडेशन सर्कल दिखता है। इसे मैं क्लिक करता हूं, मेरा जो यहां पे सर्कल्स थे वो हट गए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।